Assalamu alaikum students. Hope so you are all fine. I am Sidra Zahir. Today I am going to record the first lecture of Public Health Practice Group A for LHV second year. First of all, the Public Health Practice definition. Public health practice is the science and art of preventing disease, prolonging life and promoting health through organized effort of society. इसमें वो बता रहे हैं कि पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस वो साइंस है, वो आर्ट है जो बीमारियों से बचाती है, लाइफ को प्रोलॉन्ग करती है, मतलब बढ़ाती है एंड प्रमोट करेगी हेल्थ को थ्रू ऑर्गेनाइज एफर्ट ऑफ सोसाइटी को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके। इट इन्वॉल्व इसमें ये शामिल है असेसिंग पॉपुलेशन हेल्थ नीड एंड रिस्क। इसमें आप असेस करेंगे पॉपुलेशन की नीड को और वो जहाँ जो रिस्क हैं उसमें वो डेवलपिंग पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ टू एड्रेस हेल्थ इशू के जो पॉलिसीज़ बन रही हैं या जो तरीक़ाकार हैं हेल्थ इशू का उनको इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम एंड इंटरवेंशन। वहाँ पे सोसाइटी के अंदर या पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस के लिए जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने हैं या जो उनकी इंटरवेंशन है। नेक्स्ट है नर्सिंग प्रोसेस। द नर्सिंग प्रोसेस इज़ अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू प्रोवाइड केयर इन्वॉल्व 5 स्टेप्स। नर्सिंग प्रोसेस एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जो आपको हेल्थ प्रोवाइड करती है। इसके 5 स्टेप हैं: असेसमेंट, डायग्नोज, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, एवेल्यूएशन। असेसमेंट में गैदरिंग पेशेंट डाटा, डायग्नोज में आइडेंटिफाई हेल्थ इशू, प्लानिंग में सेटिंग गोल एंड इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन में कैरी आउट केयर प्लान, एवेल्यूएशन में असेसिंग आउटकम एंड एडजस्ट केयर। नेक्स्ट है एमरजेंस ऑफ पब्लिक हेल्थ के जो पब्लिक हेल्थ है उसका एमरजेंस कब हुआ था। एमरजेंस ऑफ पब्लिक हेल्थ हैज़ बीन अ ग्रेजुअल प्रोसेस शेप्ड बाय सोसाइटल नीड, साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड पॉलिसी चेंज। वो कह रहे हैं कि पब्लिक हेल्थ का एमरजेंस आहिस्ता आहिस्ता हुआ था जैसे जैसे सोसाइटी की नीड बढ़ती गई, साइंटिफिक डिस्कवरी इजादात हुई और पॉलिसीज़ चेंज हुई। अर्ली बिगनिंग सबसे पहले है अर्ली बिगनिंग कि शुरू में जो पब्लिक हेल्थ थी वो कैसी थे। स्टार्ट में वो हम देख लेते हैं कि वो पब्लिक हेल्थ किस तरह की थी स्टार्ट में। अर्ली बिगनिंग में पब्लिक हेल्थ हैज़ एंशियंट रूट, मतलब कि एंशियंट होता है पुराने वक्तों की ये जड़ है एक, विद एविडेंस ऑफ सैनिटेशन एंड हाइजीन प्रैक्टिस इन सिविलाइजेशन लाइक इंडस वैली एंड इजिप्ट। इंडस वैली और इजिप्ट ये बहुत पुरानी हज़ारों साल पहले ये सिविलाइजेशन है, तहजीब में है, जिसमें जबकि अब आके इनमें सैनिटेशंस के, सफाई सुथराई के, हाइजीन के आसार मिले हैं। अर्ली फिजिशियन लाइक हिपोक्रेट एंड गैलन रिकॉग्नाइज डिजीज़ पैटर्न एंड कंटेजियन। मतलब जो सबसे पहले जो हिपोक्रेट और गैलियन फिजिशियन थे, जो डॉक्टर थे, इन्होंने बीमारियों को रिकॉग्नाइज़ किया और उनकी शिद्दत को ये किस हद तक ख़तरनाक है उसको उन्होंने डिस्कवर किया। तो अर्ली तो ये था। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड सैनिटरी मूवमेंट। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब है कि जब पहिया ईजाद हुआ ना जिस दौर में, तो ये कब हुआ था 18वीं से 19वीं सेंचुरी में। सा रैपिड अर्बनाइजेशन एंड हेल्थ क्राइसिस लाइक कोलरा एंड ट्यूबरक्लोसिस। कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई, पहिया ईजाद हुआ, गाड़ी का दौर आया, ये था 18वीं और 19वीं सदी का दौर था। उस टाइम में क्या था कि लोग देहातों से उठ के शहरों की तरफ जाने लगे, तो जब वो शहरों में आबादी बढ़ने लगी तो हेल्थ के क्राइसिस भी बढ़ने लगे, जैसा कि कोलरा और ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी तेज़ी से फैलने लगी। द सैनिटरी मूवमेंट एडवोकेट फॉर क्लीन वाटर, सीवेज एंड हाउसिंग। तो उस टाइम पे सैनिटरी मूवमेंट चलाई गई कि सफाई सुथराई का ख्याल रखें, जैसे साफ़ सुथरा पानी होना चाहिए, सीवेज ये जो आपका गटरों का कूड़ा या गंद होता है इसका प्रॉपर निज़ाम होना चाहिए और हाउस वगैरह आपके क्लीन होने चाहिए। नेक्स्ट है जर्म थ्योरी एंड वैक्सीनेशन। इन द लास्ट 19 अर्ली
19 अर्ली 20th सेंचुरी ब्रॉड साइंटिफिक बैकग्राउंड लाइक जर्म थ्योरी एंड वैक्सीनेशन डेवलपमेंट। 19वीं और 20वीं सदी के शुरू में 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के शुरू में वो कह रहे हैं कि वैक्सीन और जर्म्स की थ्योरी को लेके आए, जिसमें वैक्सीन को डेवलपमेंट किया गया। इनेबलिंग टारगेट पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन, कि जिसमें पब्लिक हेल्थ को इंटरवेंशन किया गया। वैक्सीन मतलब कि ईजाद हुई। मॉडर्न पब्लिक हेल्थ 4th पे है मॉडर्न पब्लिक हेल्थ। द 20th सेंचुरी सॉ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एजेंसीज लाइक WHO फोकसिंग ऑन प्रिवेंशन, हेल्थ प्रमोशन एंड सोशल डिटर्मिनेंट्स। 20वीं सदी में फिर ये WHO आ गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज। इसने आके काम किया किस पे, प्रिवेंशन पे, हेल्थ को प्रमोट करने पे, और सोशल डिटर्मिनेंट्स, माशरे के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह थी उसको लेके WHO चला। ये इमरजेंस था कि पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस कहाँ से शुरू हुआ, तो ये स्टार्ट से हुआ था, जैसे इंडस सिविलाइजेशन में भी, फिर उसके बाद जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जर्म्स थ्योरी आपने देखी। मॉडर्न पब्लिक हेल्थ WHO भी इस पे काम कर रहे। अब जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कि डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर ये पब्लिक हेल्थ कैसे डेवलप हुई, इसको देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। पब्लिक हेल्थ इन पाकिस्तान हैज़ इवॉल्व सिग्निफिकेंटली सिंस इंडिपेंडेंस इन 1947। जब पाकिस्तान ईजाद हुआ था 1947 में, मतलब इस्टेब्लिश हुआ था, बना था, तब ही पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस भी इन्वॉल्व हो गई थी इसमें। अर्ली ईयर्स में 1947 से लेके 1970 तक का दौर कैसा था पब्लिक हेल्थ को लेके। फोकस ऑन कंट्रोलिंग इन्फेक्शन डिजीज़ लाइक मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस एंड स्मॉल पॉक्स। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बेसिक हेल्थ इन इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज। वो कह रहे हैं कि 1947 से लेके 1970 तक ये जो बीमारियाँ थी, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्सिंग, इनके कंट्रोल पे काम किया गया। फिर हॉस्पिटल बनाए गए, डिस्पेंसरीज बनाई गई। एम्फोसिस ऑन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, माँ और बच्चे की सेहत पे भी खासी तवज्जो दी गई। नेशनल हेल्थ प्लान बनाए गए कब, 1970 से लेके 1990 में नेशनल हेल्थ प्लान बने पाकिस्तान में। लॉन्च ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग एंड इम्यूनाइजेशन इनिशिएटिव, मतलब कि फैमिली प्लानिंग, और आबादी चूँकि बढ़ रही थी, मुल्क डेवलपिंग फेज़ में था, आबादी बढ़ रही थी, तो फिर इन्होंने नेशनल डेवलपमेंट प्लान बनाए कि उसमें क्या करना है कि भाई आबादी कम होनी चाहिए, फैमिली प्लानिंग को, और जो बीमारियाँ फैल रही थी, बढ़ रही थी, उनके लिए वैक्सीन का, इम्यूनाइजेशन का एहतमाम किया गया। बच्चों के लिए वैक्सीन को ईजाद किया गया, उस पर काम किया गया। नेक्स्ट है हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म बनाए गए 1990 से लेके 2000 तक। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज टू प्रोविंशियल लेवल, ठीक है। फिर सेंटर से निकाल के, जैसे बड़ी जगहों से, मतलब कि इस्लामाबाद, कराची दारुल खिलाफा था हमारा, उसके बाद इस्लामाबाद बना, तो वहाँ से हेल्थ को निकाल के बेसिकली उन्होंने सूबों को भी दी, ठीक है। बलूचिस्तान, पंजाब और बड़ी बड़ी शहरों से निकाल के छोटी शहरों की तरफ भी लेके गए, ठीक है। सेंटर से निकाल के प्रोविंशियल लेवल तक वो लेके गए सेहत को। इंट्रोड्यूस ऑफ यूज़र फ़ी एंड कॉस्ट शेयरिंग मेकनिज़म, ठीक है, कि साथ में उन्होंने, मतलब कि जो हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म थे, उन्हें यूज़र फ़ीस एंड कॉस्ट शेयरिंग मेकनिज़म, लाइक कि जो मशीनरी वगैरह थी उसकी कॉस्ट वगैरह कितनी है, कि कहाँ से आएगी, कैसे बनेगी, ये चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया गया। फोकस ऑन डिज़ीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, इसमें फिर डिज़ीज़ कंट्रोल प्रोग्राम पे फोकस किया गया, जैसे कि HIV, एड्स और ट्यूबरकुलोसिस वगैरह पे। करंट इनिशिएटिव मौजूदा 2010 से लेकर अब प्रेजेंट क्या था। लॉन्च ऑफ नेशनल हेल्थ विजन को लॉन्च किया गया, फोकसिंग ऑन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यूनिवर्सल मतलब एक जैसी हेल्थ कवरेज, जैसे पूरी दुनिया में सेहत प्रोवाइड की जा रही है, तो उनका था कि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे ही हो, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे भी काम किया गया। पोटेंशियल फॉर लेवरेज टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल हेल्थ इनोवेशंस पे भी काम किया गया।
मतलब कि नई नई टेक्नोलॉजी को ईजाद किया गया या किया जा रहा है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। कुछ ये डेफिनेशंस हैं जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा है, जैसा कि हेल्थ की डेफिनेशन है कि हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मैरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी। WHO ने 1948 में ये डेफिनेशन बनाई थी, ठीक है। ये WHO की बनाई हुई डेफिनेशन है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते, इसको एज इट ही आप रट्टा लगाओगे। नेक्स्ट है कम्युनिटी मेडिसिन। कम्युनिटी मेडिसिन इज़ अ फील्ड दैट फोकस ऑन इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन थ्रू कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन। मतलब कि कम्युनिटी मेडिसिन वो फील्ड है जो हेल्थ को इम्प्रूव करने पे, लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने पे फोकस करती है, कम्युनिटी बेस पे रहते हुए। प्रिवेंटिव मेडिसिन इज़ अ मेडिकल स्पेशलिटी दैट फोकस ऑन प्रिवेंटिंग डिजीज़ एंड प्रमोटिंग हेल्थ। प्रिवेंटिव मेडिसिन वो मेडिसिन की फील्ड है जो कि डिजीज़ को प्रिवेंट करने पे और हेल्थ को प्रमोट करने पे फोकस करेगी। नेक्स्ट है पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ मतलब लोगों की सेहत। पब्लिक हेल्थ इज़ अबाउट प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग हेल्थ पॉपुलेशन। इट इन्वॉल्व प्रिवेंटिंग डिजीज़ एंड इंजरी। ये जी पब्लिक हेल्थ क्या है, ये प्रोटेक्ट करती है, इम्प्रूव करती है क्या लोगों की हेल्थ को, और इसमें क्या क्या शामिल है। प्रिवेंट करेगी डिजीज़ और इंजरी को, प्रमोटिंग हेल्थ बिहेवियर, लोगों का जो हेल्थ की को लेके बिहेवियर है उसको चेंज करेगी। एड्रेसिंग सोशल डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ के सोसाइटी के अंदर क्या क्या हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स होने चाहिए। इंश्योर असेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज। हेल्थ केयर सर्विसेज को कैसे आपने अप्रोच करना है, असेस करना है, ये भी है पर लोगों की पब्लिक हेल्थ की डेफिनेशन नहीं आता है। थैंक यू।